आप अगर कहेंगे मुझसे या अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप हर पार्टी में मतलब इंटरव्यूज, ये कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं आपको जिंदा रहना है, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री से। मैं बोलूंगा मैं आउट हो जाऊंगा। बॉलीवुड के दुनिया में एक्टर्स का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी अलग पहचान बनते हैं। अनमेन से एक है अक्षय खन्ना, जो एक अंडररेटेड लेकिन एक्सेप्शनल एक्टर है। छावा की सक्सेस ने विकी कौशल को स्पॉटलाइट में ला दिया है, लेकिन अक्षय खन्ना ने भी इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से धमाका कर दिया। लेकिन अक्षय सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट जर्नी का हिस्सा है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। चलिए उनकी कहानी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लोर करते हैं। अक्षय खन्ना विनोद खन्ना के बेटे हैं, तो उनका फिल्मी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उन्होंने खुद के दम पे अपनी जगह बनाई। बचपन से मुझे एक बात मुझे मालूम था कि मैं एक्टर जरूर बनूंगा, क्योंकि इससे अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। 1997 में डेब्यू किया हिमालय पुत्र से, जो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गई। लेकिन वही साल उनके लिए लकी साबित हुआ जब बॉर्डर रिलीज हुई। इस फिल्म ने उनका करियर संभल लिया और उनकी रोल ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का दिल जीत लिया। उनका सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान का पोर्ट्रेयल सटल और मैच्योर था, जो उस टाइम के हाई पिच्ड बॉलीवुड डायलॉग्स से बिल्कुल अलग था। फिर आए लेट 90s के साल, जिसमें अक्षय ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। टाल 1999 जैसे फिल्म्स ने उनके एफर्टलेस चार्म को दिखाया, लेकिन ओवरऑल उनकी करियर ट्रेजेक्ट्री उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ये फेज एक मीडियोकर फेज रहा, जिसमें उनका पोटेंशियल तो दिख रहा था, लेकिन कहानियां उनको जस्टिस नहीं दे रही थी। सक्सेस शुरुआत में बहुत कम मिली मुझे। गलत फिल्में मैंने की, गलत स्क्रिप्ट्स मैंने चुनी, तो गड़बड़ हुआ था। फिर आया 2001 का साल, जब दिल चाहता है आई। जब हम छोटे थे तो आमिर खान और सैफ अली खान के कॉमेडी सीन्स पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमने रियलाइज किया कि सिद्ध अक्षय खन्ना हाई इस फिल्म का इमोशनल बैकबोन था। तारा के साथ उसकी दोस्ती, उसका मैच्योरिटी, उसका थॉटफुल होना, ये सब क्वालिटीज टाइम के साथ और वैल्यूएबल लगती है। ये फिल्म गेम चेंजर थी अक्षय खन्ना के करियर के लिए। फिर आए उनके वर्सेटिलिटी वेल साल, जिसमें उन्होंने हंगामा और हलचल जैसी हिलेरियस कॉमेडीज की, और साथ ही हमराज 2002 और दीवानगी 2002 जैसे थ्रिलर ड्रामास भी किए। अक्षय का यूएसपी ये था कि उनका परफॉर्मेंस कभी ओवर द टॉप नहीं लगता। अगर फिल्म का टोन लाउड भी होता था, तो भी उनका एक्टिंग नेचुरल लगती थी। 2007 में आई गांधी माय फादर, जिसमें उन्होंने हरिलाल गांधी का रोल किया। ये उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। फिल्म में उन्होंने एक इमोशनली ब्रोकन और कॉन्फ्लिक्टेड सन का रोल किया, जो महात्मा गांधी के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से जूझ रहा होता है। ये एक अंडररेटेड मास्टरपीस थी, जो क्रिटिक्स से प्रेज मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा चली नहीं। जितनी अक्षय की परफॉर्मेंसेस लाजवाब थी, उतनी ही उनकी करियर ग्राफ अनप्रेडिक्टेबल थी। रेस 2008, जिसमें उन्होंने राजीव सिंह का रोल किया था, एक कमर्शियल हिट थी। इस फिल्म में उनकी एरोगेंस और चार्म ने एक अलग लेयर ऐड की, लेकिन इसके बाद कुछ कमर्शियल फ्लॉप्स आई, जैसे मेरे बाप पहले आप 2008, शॉर्टकट 2009, 30 मार खान 2010। सबसे बड़ा शॉक टैब लगा जब अक्षय ने 2012 के बाद एक 4 साल का ब्रेक ले लिया। उनका कहना था कि ये उनकी पर्सनल रीजंस की वजह से था, लेकिन इंडस्ट्री में स्पेकुलेशन ये भी था कि उनको फिल्म्स मिलनी कम हो गई थी। No, it wasn't intentional. I had some personal issues which didn't allow me to work for a while, and as soon as that time passed, I was 4 साल के ब्रेक के बाद अक्षय 2016 में दिशूम से वापस आए, एक स्मॉल बट इम्पैक्टफुल रोल के साथ। उनका कहना था कि छोटी रोल्स भी करूंगा, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। 2017 में मॉम और इत्तेफाक आई, जिसमें उन्होंने पॉलिश्ड और शार्प रोल्स किए। लेकिन असली धमाका 2019 में हुआ जब सेक्शन 375 रिलीज हुई। इस फिल्म में उनका लॉयर का रोल बहुत हाई पावर पैक था। ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक थी। फिर आई 2022 की दृश्यम 2, जिसमें अजय देवगन हीरो था, लेकिन अक्षय ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तरुण अहलावत का रोल इतना स्ट्रॉन्ग प्ले किया कि लोग उनकी परफॉर्मेंस से शॉक हो गए। उनके कमांडिंग प्रेजेंस और शार्प एक्सप्रेशंस ने फिल्म को और ग्रिपिंग बना दिया। और अब 2024 में छावा ने उनका एक नया साइड दिखाया। बाजी राव के दुश्मन का रोल प्ले करते वक्त
उन्होंने सिर्फ एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से ही एक सिनिस्टर प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर दिया। मेकअप और प्रोस्थेटिक्स अपनी जगह, लेकिन अक्षय का अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस फिल्म का जान था। अक्षय खन्ना एक एनिग्मा जो आज भी मिस्ट्री है। आज के जमाने में जहां हर एक्टर सोशल मीडिया पे छाया रहता है, वहां अक्षय एक मिस्ट्री बेन यू है। उनका एक ओल्ड स्कूल चार्म है जो उनको अलग बनाता है। ना उनको लाइमलाइट पसंद है, ना अननेसेसरी पब्लिसिटी। वो सिर्फ सिनेमा के लिए जीते हैं। हर रोल में सरेंडर करने वाले इस एक्टर को बॉलीवुड कब तक इग्नोर करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो श्योर है, अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स फिल्मों को सिर्फ बेटर बनते हैं। आपका फेवरेट अक्षय खन्ना परफॉर्मेंस कौन सा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में अपनी फेवरेट अक्षय खन्ना फिल्म जरूर बताएं। और जाने से पहले बी फिल्मी समझो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है। अब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको?